हेलो एवरीवन, वेलकम टू अकैड ट्यूटर। माय नेम इज सौरभ और इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं 4 मई 2021 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के धार्मिक उत्सव लैग बोमो में 44 लोगों की मृत्यु हुई है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो लैग बोमर ये जो फेस्टिवल है, ये कहाँ का फेस्टिवल है? इजराइल का। ठीक है, तो अभी हाल ही में क्या हुआ है कि इस फेस्टिवल में काफ़ी भीड़ में लोग इकट्ठा हो गए और उसमें क्या हुआ, भगदड़ मच गई। और भगदड़ में क्या हुआ कि 40 लोगों की मृत्यु हो गई है। ठीक है, और दोस्तों इसके साथ 100 लोग घायल भी हुए हैं, मतलब कि बहुत ही टफ सिचुएशन वहाँ पे क्रिएट हो गई थी। तो ठीक है, आपको आंसर याद रखना है इजराइल। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आरबीआई के डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं। ठीक है, तो जो दोस्तों आरबीआई है आपका, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? उसके डिप्टी गवर्नर बने हैं टी रविशंकर। ठीक है दोस्तों, कौन बने हैं? टी रविशंकर। इसके साथ आपको याद रखना दोस्तों, अभी करंट में आरबीआई के गवर्नर कौन है? वो हैं शक्तिकांत दास। ठीक है, और जो रघुराम राजन जी हैं, ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं। ठीक है, तो जो आपके डिप्टी गवर्नर कौन अभी अपॉइंट हुए हैं? टी रविशंकर। तो चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है। ठीक है, तो अभी पुर्तगाली ये ग्रैंड प्रिक्स है, वो एक्चुअली है क्या? ये जो मोटर बाइक रेसिंग होता है, जो गेम होता है, ये उससे रिलेटेड टर्म है। ठीक है, तो आपके एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि ये ग्रैंड प्रिक्स एक्चुअली किस फील्ड में दिया जाता है। तो ये किससे रिलेटेड है? मोटर बाइक रेसिंग। ठीक है, तो ये आपका एक क्वेश्चन बन गया। अब ये किसको मिला है? अभी किसको मिला है? ये मिला है लुइस हैमिल्टन को। ठीक है, तो जो लुइस हैमिल्टन है, ये भी एक बाइक रेसर ही है। और ये देखिए आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि लुइस हैमिल्टन किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो इसका आंसर है ब्रिटेन। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो ये आपके 3 पॉइंट इससे बनते हैं, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अंतरराष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन अभी आपके सीएचएसएल में पूछा गया है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को पिक किया है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें एक्चुअली है क्या, जो खगोल विज्ञान क्या होता है? एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, अब एस्ट्रोनॉमी का मतलब क्या होता है कि स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट आउटसाइड द अर्थ। ठीक है, जो अर्थ के बाद जितने भी ऑब्जेक्ट है, सन मून, इनकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमी। तो दोस्तों जो अभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था वो 2020 के लिए पूछा गया था। ठीक है, तो 2020 में जो खगोल विज्ञान दिवस कब मनाया गया था? 2 मई को। ठीक है, तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में 2021 का पूछा जाएगा अगर क्वेश्चन, तो आपको एक चीज याद रखना है कि 2021 में ये 15 मई को मनाया जाएगा। ठीक है, 15 मई को। यहां तक क्लियर हुआ? तो चलिए दोस्तों हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य ने चारधाम यात्रा पर रोक लगाई है। तो दोस्तों हाल ही में आप देख रहे हो कि जिस तरीके से कोविड-19 की सिचुएशन बहुत डिफिकल्ट होती जा रही है हमारे कंट्री में, तो जो उत्तराखंड की गवर्नमेंट है, उन्होंने क्या किया है कि जो चारधाम यात्रा उस पर रोक लगाई है। ठीक है, तो आपको याद रखना उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने किया। अब दोस्तों मैं एक चीज बता दूं, मैंने पिछले अभी कुछ वीडियोस में यहाँ के जो सीएम उनको त्रिवेंद्र सिंह रावत बताया था, वो कुछ मिस्टेक हो गई थी। यहाँ के जो सीएम है वो एक्चुअली तीरथ सिंह रावत है। ठीक है, तीरथ सिंह रावत। त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है वो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है। ठीक है, तो ये मिस्टेक हो गई है, तो आपको याद रखना है तीरथ सिंह रावत है यहाँ के सीएम। अब उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? उत्तर प्रदेश के सीएम है योगी आदित्यनाथ। ठीक है, योगी आदित्यनाथ। और मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। दोस्तों यहाँ के गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। ठीक है, और उत्तर प्रदेश के भी गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। और उत्तराखंड के सीएम, अभी उत्तराखंड के जो गवर्नर है उनका भी सीएचएसएल के एग्जाम में था, उत्तराखंड से दोनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो बेबी रानी मौर्य। ठीक है, और तेलंगाना के सीएम कौन है? तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव। ठीक है, के चंद्रशेखर राव। तो दोस्तों ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आप लिखते जाइए। और इसके साथ याद रखना कि किस राज्य ने चारधाम यात्रा पर रोक लगाई है, वो है उत्तराखंड।
ठीक है, तो दोस्तों चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो प्रेस मतलब जो प्रेस फ्रीडम होता है, वो प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया गया अभी हाल ही में, वो है 3 मई को। ठीक है, 3 मई को क्या मनाया गया, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। और दोस्तों जब भी ऐसे डेज आते हैं तो उसकी थीम आपको जरूर याद रखनी है कि थीम से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो इस साल की हमारी थीम थी, वो थीम क्या थी, इंफॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड। क्या है, इंफॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड। ठीक है, तो दोस्तों प्रेस फ्रीडम इंडेक्स मनाया जाता है 3 मई को, और उसकी इस बार की थीम 2021 की थीम क्या थी, इंफॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जापान का ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन सम्मान किसे दिया गया है। ठीक है, अब देखिए ये ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन एक्चुअली सम्मान है क्या। देखिए जो जापान का कल्चर है, वहाँ की जो संस्कृति है, उसको जो भी इंटरनेशनल लेवल पे एक डिस्टिंक्ट अचीवमेंट होता है जिस भी पर्सन का, ये ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन उसे दिया जाता है। तो अभी हाल ही में क्या हुआ है, जो हमारे भारत में श्यामला गणेश हैं, इनको एक्चुअली ये अवार्ड दिया गया है। और ये क्यों दिया गया है, क्योंकि बैंगलोर में, ये बैंगलोर बेस्ड है। ठीक है, बैंगलोर बेस्ड में इनका ये क्या है, एक जापानीज टीचर है, जापानीज टीचर। तो जो जापानीज टीचर हैं, इनको इनके जो डिस्टिंक्ट अचीवमेंट्स रहे हैं, ठीक है, जापानीज जापानीज फील्ड में, जापानीज की इन सब चीज़ों को लेके, इसलिए इनको कौन सा सम्मान दिया गया है, ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि G7 की मंत्री स्तरीय बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है। ठीक है दोस्तों, अभी हाल ही में अभी G7 की एक बैठक हुई है। ठीक है, उसमें जो रविशंकर प्रसाद जी हैं, रविशंकर प्रसाद जी एक्चुअली हमारे इंडियन मिनिस्टर हैं। और ये किस चीज़ के मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो अभी G7 की जो मंत्री स्तरीय बैठक हुई है, उसमें इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया। ठीक है, किसने किया है, रविशंकर प्रसाद। और दोस्तों आपको याद रखना है कि एक्चुअली ये G7 की एनुअल समिट नहीं है। ठीक है, एनुअल समिट कब होनी है, 11 to 13 जून के बीच में। ठीक है, 11 to 13 जून के बीच में। और आपने अभी न्यूज़ में काफ़ी सुना होगा कि जो ब्रिटेन, ये कौन होस्ट करने वाला है, यूके। ठीक है, और यूके के प्राइम मिनिस्टर कौन है, बोरिस जॉनसन। तो दोस्तों अभी हाल ही में ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा था, इसलिए क्योंकि जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन है, उन्होंने हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को इस बार आमंत्रित किया है। ठीक है, तो इसलिए काफ़ी अभी न्यूज़ में था। इसकी एनुअल समिट होगी 11 to 13 जून के बीच में। और अभी कौन सी समिट हुई है, डिजिटल एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टीरियल मीटिंग। ठीक है, डिजिटल एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टीरियल मीटिंग। ठीक है, तो ये 3-4 पॉइंट दोस्तों याद रखना आप। G7 की अभी जो मंत्री स्तरीय बैठक है, उसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया है रविशंकर प्रसाद जी ने। ठीक है, 11 to 13 जून के बीच में होनी है इसकी एनुअल मीटिंग। और होस्ट कौन करेगा, यूके। ठीक है, और इसके साथ साथ जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है बोरिस जॉनसन, उन्होंने अभी इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को वहाँ पर आमंत्रित किया है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। साथ साथ अब ये याद रखिएगा, जो सुब्रमण्यम शंकर है, ये हमारे क्या है, ये फॉरेन मिनिस्टर हैं। ठीक है, स्मृति ईरानी जो है वो हमारी टेक्सटाइल मिनिस्टर है, और अमित शाह जो है वो हमारे होम मिनिस्टर हैं। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सूचना साझा करने के लिए सूचना साझा करने और सीमा शुल्क सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है। ठीक है, तो दोस्तों ब्रिटेन के साथ। ठीक है, अब ये एक्चुअली क्या है समझौता, जो हमारे इंडियन ऑफिशियल्स हैं दोस्तों, आप जानते हो कि जब दो कंट्री के बीच में ट्रेड होता है तो बहुत सारी कस्टम ड्यूटीज और ये सब चीज़ें होती हैं। तो उसको बहुत ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए जो हमारे इंडियन के जो ऑफिशियल्स हैं, हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं, उनका ब्रिटेन के साथ ये एग्रीमेंट हुआ है कि जो मतलब ये एक इनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है। ठीक है, अब उसमें क्या होगा कि और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होगी, दोनों देश के बीच में जो ट्रेड होगा उसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट आएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है दोस्तों। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर अभी मैंने बताया ब्रिटेन के कौन है, बोरिस जॉनसन। और जापान के प्राइम मिनिस्टर दोस्तों कौन है, जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं योशिहिदे सुगा। ठीक है, योशिहिदे सुगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, क्योंकि जापान बहुत ज़्यादा न्यूज़ पे है। तो जापान से रिलेटेड आप सब कुछ याद कर लीजिए। योशिहिदे सुगा जो है यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। और देखिए रशिया का कौन है, व्लादिमीर पुतिन। ठीक है,
और अमेरिका के तो आप जानते हो कि जो बिडेन, ठीक है। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो अमेरिका और अन्य देशों के बीच नाटो सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। अब दोस्तों नाटो आपने सुना होगा न्यूज में कई बार कि जो नाटो एक्चुअली है क्या, ये एक ट्रीटी है, ठीक है, ट्रीटी, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब दोस्तों नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये एक्चुअली इसमें कितने, बहुत सारे देश हैं, लगभग 30 देश हैं, ठीक है। और 30 देशों के बीच में एक समझौता है। वो समझौता एक्चुअली क्या है, इट्स अबाउट द म्यूचुअल डिफेंस, ठीक है, म्यूचुअल डिफेंस। मतलब कि अगर कोई भी कंट्री इन 30 देश के अगेंस्ट में कभी भी किसी पे अटैक करती है तो ये 30 डेज रिस्पॉन्सिबल होंगे उसको काउंटर करने के लिए, ठीक है। अब दोस्तों ये जो नाटो है, एक्चुअली इसमें जो जितनी भी कंट्रीज है वो एक्चुअली कहाँ की कंट्रीज है, वो कहाँ की हैं, यूरोपियन एंड नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज, ठीक है, नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज हैं इसमें। ये चीज आपको याद रखनी है, यूरोपियन एंड नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज। और इसका नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ पे, देखो हेडक्वार्टर के लिए अभी मैं बहुत जल्दी एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि जल्दी हम पढ़ेंगे कि इसके जितने भी ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल, उसके हेडक्वार्टर हमेशा ही आपसे पूछा था एग्जाम में। तो नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ब्रुसेल्स में, ठीक है। और ये ब्रुसेल्स है कहाँ पे, बेल्जियम, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीआरडीओ के द्वारा किस एयर टू एयर मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है, ठीक है। तो दोस्तों जो डीआरडीओ है, डीआरडीओ उसका फुल फॉर्म क्या है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसका फुल फॉर्म आप लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो दोस्तों इन्होंने अभी एक जो पाइथन 5 एक ऐसी मिसाइल है जो कि एयर टू एयर मिसाइल है, ठीक है, इनका सफलतापूर्वक परीक्षण किया। दोस्तों इस मिसाइल की खास बात क्या है, देखो ये डुअल यूज में वर्क करती है, डुअल यूज। अब डुअल यूज के क्या क्या है, एक तो सरफेस टू एयर एंड एयर टू सरफेस, एयर टू एयर, एयर टू एयर एंड सरफेस टू एयर, सरफेस टू एयर। तो दोस्तों ये दो चीजें आपको पॉइंट याद रखना है, ये ड्यूअल यूज है इस मिसाइल का, एयर टू एयर एंड सरफेस टू एयर। और दोस्तों इसके साथ एक चीज और याद रखना, ये मिसाइल एक्चुअली इजराइल के डिफेंस कंपनी ने बनाई है, ठीक है, इजरायली डिफेंस कंपनी ने इस मिसाइल को बनाया है। अभी दोस्तों एक और मिसाइल थी जो काफी आपने न्यूज में पढ़ी थी, अभी करंट अफेयर्स के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आकाश। ये आकाश एक ऐसी मिसाइल है जिसको हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने मंजूरी दे दी है कि हम इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस बैंक ने टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइड करने के लिए बीएसएनएल के साथ समझौता किया, ठीक है। बीएसएनएल एक टेलीकॉम प्रोवाइडर, आप जानते हो, भारत संचार निगम लिमिटेड, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, जो इंडियन बैंक है, ठीक है, इंडियन बैंक, उसके साथ अभी एक एमओयू साइन किया है, ठीक है। एमओयू क्या होता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये साइन किया है इस बैंक के साथ बीएसएनएल और इंडियन बैंक ने, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे इनको। तो ये सारी चीजें इसमें डिस्कस हैं, ठीक है। अब आपको उतना डिटेल में नहीं जानना है कि किस बैंक ने किया है, ये इंडियन बैंक ने, ठीक है। चलिए दोस्तों हम अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में विश्व हास्य दिवस कब मनाया गया, ठीक है। दोस्तों जितने भी इंटरनेशनल डेज है मैंने आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जो आपका वर्ल्ड लाफ्टर डे है, ठीक है, हास्य दिवस मतलब वर्ल्ड लाफ्टर डे, अभी कब मनाया गया है, ये मनाया गया है 2 मई को, ठीक है दोस्तों। तो 2 मई इज द करेक्ट आंसर। तो ठीक है, आप डेज को ऐसे ही याद रखिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है। अभी 3 मई को प्रेस फ्रीडम डे इंडेक्स था, 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे था, 2 मई को वर्ल्ड लाफ्टर डे है। तो ऐसे ही करके आपको याद रखना। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो और डू लेट मी नो इन द कमेंट कि इफ़ आई नीड टू इम्प्रूव ऑन एनी ग्राउंड, ठीक है। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर।